ओम शांति। आज मीठे बच्चों को प्यारे बाबा का आदेश है कि अगर अपनी कर्म इंद्रियों को धोखे देने से बचाना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म इंद्रियां हैं जिन पर विजय प्राप्त करने से जगत जीत बन सकते हैं। ये इंद्रियां हैं जिनके गुलाम बनने से आत्मा नीचे गिर जाएगी। गिरना और चढ़ना इन कर्म इंद्रियों पर आधारित है। तो आज प्यारे बाबा का हम बच्चों को आदेश है और इस आदेश को कम से कम आज तो अवश्य पालन कीजिए। मीठे बच्चे, ऊंचा बनना है। कौन है जो नीचा बनना चाहता है, छोटा पद पाना चाहता है? हर एक जीवन में ऊंचा बनना चाहता है। जब जीवन दिया है तो संपूर्ण प्राप्तियों के मालिक क्यों न बन जाए। ऊंचा बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, रोज अपनी अवस्था के चार्ट को चेक करो। कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल कर। ये कहीं ना कहीं क्योंकि खुली हैं, जाएंगी। और पुरानी दोस्ती है कर्म इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों से। आंखों की दोस्ती या अनेक प्रकार के दृश्य और अनेक प्रकार के प्राणी और पदार्थों को देखने की, वो वहां जाएगी। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं कि इनको धोखे से बचाने के लिए, संभाल करने के लिए तो पोता मेरा रोज देखो, अपना संभाल रखो। प्रश्न है, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? कोई समय एक बुरी आदत है तो दूसरे समय दूसरी भी एक बुरी आदत है, और थर्ड स्टेप पर कई तीसरी भी एक बुरी आदत है। लेकिन आज बाबा सबसे बुरी आदत उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। कौन सी है और उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत है ज़बान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकारा लगाओ। अब कईयों की आदत होती है, कहीं कोई चीज पड़ी है, इधर उधर कोई खड़ा नहीं, चलो थोड़ा मुंह में डाल दो। क्या कहते हैं, अपना ही तो घर है, लेकिन कोई सिस्टम, कोई लॉ भी तो होता है। इधर उधर क्यों देखा, कोई नहीं है, इसका मतलब चोरी करनी है। कभी थाली में खाना परोस रहे, अभी सबका परोसने में और लेने में ध्यान है। आपकी थाली में आ गया माल ज्यादा, जो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी से जल्दी 2 पकौड़े मुंह में, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएंगे और मिल जाएंगे। लेकिन आदत है। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी आदत है तो अपने को फटकारना चाहिए, डांटना चाहिए स्वयं को, और स्वयं को स्वयं ठीक। मैंने देखा, हमारे एक माता जी थी,
उनको सब कुछ मिलता था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लेने का उनका हमेशा ही मन होता। तो एक बार कुछ पेड़े टोली के लिए बन रहे थे और टोली पर जो पेड़े थे वो सब थाली हमको ले जानी थी, लेकिन उससे पूर्व माता जी ने ऐसा किया, अंगूठा इसके अंदर एक पेड़ा जल्दी जल्दी दबा दिया, और जब हम आए तो उन्होंने ऊपर एक पतीला रखा था, जैसे उस पतीले को उठा रहे हैं उसके पतीले के नीचे छिपा दिया। अब आदत, हालांकि मना नहीं है उनको, लेकिन हिस्से में तो उतना ही मिलेगा जितना बाकियों को मिला, और बाकी कह के ज्यादा लेना सोमान लगता है कि नहीं हम नहीं मांगेंगे। लेकिन चोरी की आदत कहती है तुझे तरीका तो आता ही है, तुम उठा लो, उठा लेती। हमने भी थोड़ी चालाकी मारी, जब वो इधर उधर हुई तो हम पतीले के नीचे से उठा कर ले आई। जरूर बेचारे परेशान हो गए कि चूहे ले गए, छिपकली ले गए, कहाँ गया वो पेड़ा जो छिपाया हुआ था। लेकिन चूहे फिर वो तो ले नहीं जा सकते छिपकली या चूहा, क्योंकि वो तो बिल्कुल पतीला ढका हुआ था, बंद था, उसके अंदर जा ही नहीं सकता। लेकिन हमने उनको कहा कुछ नहीं। दूसरे दिन एक लड्डू एक पेड़ा कहा, एक पेड़ा ज्यादा है भाई कोई खा ले। तो माता जी कहती है इनको बांट दो, उनको बांट दो। मैंने कहा नहीं माता जी, आज तो ये पेड़ा आपको ही खिलाना। कहा देख लो बाबा बड़ा दयालु कृपालु है। अब मैं समझ रही हूँ क्यों दयालु कृपालु है, क्योंकि कल का पेड़ा उनका निकल गया था ना, आज बाबा दयालु कृपालु हो गया। ऐसा नहीं है कि आप पर दयालु कृपालु है औरों पर नहीं है, लेकिन आपके पेड़े के निकल जाने के कारण आज जब बाबा को हृदय से कह रहे हो बड़ा दयालु हो कृपालु। तो ये आदत कोई भी हो किसी प्रकार, चोरी की आदत बहुत खराब है। तो बाबा ने कहा आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। कोई फटकार लगाएगा तो झगड़ा लड़ाई हो जाएगी, एक दो को दोषी निर्दोषी कहलाना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्वयं को स्वयं सुधारना। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, पूछते हैं बाबा। हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति पांडव सेना, ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान सब बैठे हैं, और ये है माया पर जीत पाने की सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्मेंद्रियां सबसे जास्ती धोखा देती हैं। चार्ट में ये भी लिखना, क्या लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा, दिल हुई इनको हाथ लगाएं, मानो स्पर्श इंद्रिय ने भी धोखा दिया। ये करें, कुछ और भी करने का मन हुआ और इंद्रिय ने भी धोखा दिया। आंखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्म इंद्रिय देखो कौन सी कर्म इंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी
माया धोखा दे देती है बहुत अच्छे बच्चों। अब पुराना स्वभाव बन गया, संस्कार, कंट्रोल नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया, चलते हैं तो चलने दो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, अभी चेक करो और चेंज करो। भले सर्विस अच्छी करते हैं परंतु आंखें धोखा देती हैं, इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनको अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो, भूल भी सकता है ना, पॉकेट में डायरी होगी, पास डायरी होगी, तो समय प्रति समय अपनी कमजोरियों को चेक करके जीवन से निकाल सके। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, बहुत भक्तों का ऐसा होता है। तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। आकर्षण आ रहा है, दिल करता है स्पर्श करे या कुछ और करे, किनारा कर लो जल्दी से जल्दी। स्त्री पुरुष का ही बहुत हगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। उन सन्यासी आदि का क्या मिलता है, क्या उनको मिलेगा? करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा कर लेंगे, बस ना, मर गए तो खलास, और फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़ेगा। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वे अविनाशी वर्षा हो जाता है, कल्प कल्प मिलता रहेगा, कभी नाश को नहीं प्राप्त होगा। वहां धन की लालच होती नहीं है, ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, वहां तो अपार सुख होता है, या कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। क्योंकि कलयुग अंत में मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य भी मनुष्य नहीं, जानवर जैसा बन जाता है, और एकदम उसको देवता अर्थात सतयुगी मनुष्य बना देना, ये उस भगवान का काम। मनुष्य घोर अंधेरे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख को देने वाला है। उनको कहते हैं हेवन, परंतु ये थोड़े समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं, किसको भी पता नहीं। भारतवासी ये भूल गए हैं, हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं, क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस, तो जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन से कर्म इंद्रिय ने धोखा दिया। जबान भी कोई काम नहीं, तो अच्छी चीज देखी छिपा कर खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि ये भी पाप है।
चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कख का चोर सो लक का चोर कहा जाता है। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये सब बुरी आदतें निकालनी। बचपन के कईयों की आदत होती चोरी की, छूटती नहीं, और वो छोड़ना भी नहीं चाहते। मैंने ये भी देखा। अगर छोड़ना चाहेंगे तो एक दो बार सत्य बता देंगे, देह अभिमान आएगा, लेकिन देह अभिमान जाएगा भी तभी जब सत्य बताएंगे। नहीं तो छिपाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, असत्यता जीवन का स्वरूप बन जाएगी। देह अभिमान को छोड़ो, बता दो, कोई अर्थ नहीं, मेरे से ये भूल हुई, मेरे से ये गलती हुई, मैंने ये चोरी की। चाहे खाने की चोरी, चाहे वस्त्र की चोरी, चाहे धन की चोरी, चाहे पुस्तक की चोरी, किसी चीज की भी चोरी माना चोरी। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंचा पद पा नहीं सको। और स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। स्वर्ग तो चले ही जाओगे। तो बाप कहती हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए, कौन सी कर्म इंद्रिय धोखा देती है। पोता बिल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताओगे, कभी ऊंचा पद नहीं पाओगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती, आंखें बड़ा धोखा देती। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं किसी न किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं, एक तो बाबा और बाकी हैं 8। तो बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में, तो कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्नों की अंगूठी आदि पहनाते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से 8 निकलते हैं पास विद ऑनर्स। 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देह अभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करे तो पाप मिट जाए। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। वहां भी ऐसी बातें हों फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंचा पद पाने के लिए भगवान पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पड़ता है। अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला ये याद करो कि हमारे एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया। बाबा अब सब पर उपकार करते हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, वो दृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है।
बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मिल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। ये है विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्मा जी देवताओं के संवत का कोई को पता नहीं। बाप समझाते हैं विकर्मा जी संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विक्रम संवत शुरू होता है। राजाएं भी विक्रम करते रहते हैं। तब बाबा कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सच्चों में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता ही नहीं, वहां विकारों का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना नहीं सकता, तुमको बनाने वाला बाप है। तो पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनो। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वे कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं, वे धर्म स्थापक हैं। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाए। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो। ये सत्यता बाबा बता रहे हैं। कोई अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। तुम पंडे हो, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश हो। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो सोग ना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगा और नाम भी बदनाम करोगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी, पाप तो हो जाता है। ये आंखें बड़ा धोखा देती है, ये बच्चों के चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि हमारी स्त्री है, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, हम शिव बाबा के पोते हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है। फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा भरोसा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल ना सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो। संगम पर
बाबा बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो। ये रथ तो लोन लिया है शिव बाबा ने, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे दृश्य, ये भी स्टूडेंट लाइफ में क्या है, साकार को देखकर शिव बाबा को नहीं कई बार समझ पाते, साधारण समझ लेते। तो बाबा कैसे कहते हैं, चलो निकाल दो इनको भी बीच में से, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सत्युग में तुम देवता बनोगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकता, तकदीर में नहीं है। तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाए? मैं नहीं मानता। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करो? विकर्म विनाश नहीं हो सके। ये सारी नंबर वार राजधानी स्थापित हो रही है, दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती, यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाए तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मिल आप पे देखो। अंत में नंबर वार कर्मातीत अवस्था हो जानी है, ये सच्ची कमाई है। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं ना, वो एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ, ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हमको फुर्सत कहाँ? अरे सच्ची राजाई मिलती है, बाप को सिर्फ याद करो, विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए, सबको संदेश मिल जाए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वह भी बाप नहीं, ये भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का, फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखोगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाबा राय देते बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, जो कमी है उसको भर लो, बाबा की याद में रहे, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना,
इंजन वाला मेकअप कर लेता है। तुम भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। बाबा की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, जो मनुष्य समझे ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए, जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा है, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले, कैसे भी हालात हों, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी पाओ। उनको एयर कंडीशन की टिकट मिल जाती है। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। पैसा तो ज्यादा लगता है, ऐसे सदा विजयी बनने की भी मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। मैं कहूंगी परिस्थिति चली आई अगर, लेकिन खुशी ना जाए। परिस्थिति आएगी, चली जाएगी, लेकिन खुशी सदा कायम रहे। इस चीज का ध्यान रखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति आए या चली जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। ओम शांति। ये थे प्यारे प्रभु के अपने बच्चे स्टूडेंट्स के लिए महावाक्य, जिन्होंने प्यारे बाबा से न केवल पिता का रिश्ता जोड़ा है, लेकिन पिता, शिक्षक और सतगुरु तीनों ही रिश्ते जोड़े ही नहीं, निभाते हैं, और निभाने वाले ही भविष्य नई दुनिया के अधिकारी बनते। चलो प्यारे बाबा के पास चलो।